चाय पीते पीते आज मैं सच में एक बहू को बेटी जैसा लाड दुलार सम्मान पाते देख रही थी। वहां से निकलते वक्त में एक गांठ बांध कर निकली, मैं भी अपनी बहू को बेटी बनने का समय दूंगी। और हाँ, सासू माँ से माँ बनने की अपेक्षा नहीं रखूंगी, पर खुद से जरूर उनकी बेटी बनने की, उनके साथ बैठकर बातें करने की, हंसने मुस्कुराने की, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। मुझे विश्वास है मुझे छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मेरा नाम अनुराधा है। ओहो, तुम औरतें भी ना तैयार होने में कितनी देर लगाती, अब चलो भी। मुझे मेरे पति की चीख भरी आवाज सुनाई दी। ये पति लोग भी ना, इन्हें क्या मालूम तैयार होना क्या होता है। शर्ट पैंट चढ़ाई, बहुत हुआ तो कोट डाल लिया, बालों में उंगली फेरी, परफ्यूम डाला, हो गए तैयार। पर हमें तो समय लगता है सर से पैर तक, हर अंग का श्रृंगार करना होता है, और क्यों ना करूं। आज मेरी पक्की वाली सहेली जैनब की शादी की 10वीं सालगिरह की पार्टी है। शादी के बाद से, या यूं कहूं कि कॉलेज से निकलने के बाद से हम एकदम ही बिछुड़ गए थे। कुछ महीनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में स्थानांतरण हुआ है। उस दिन यूं ही बाजार में ये जैनब मिल गई, तो पता चला बहुत सी सहेलियां इसी शहर में है। बातें तो बहुत थी, पर हम दोनों ही थोड़ी जल्दी में थे, तो फोन नंबर एक दूसरे को देकर बचपन को मायूस छोड़कर जिम्मेदारी की चादरें लपेटकर आगे बढ़ गए। नई जगह, नया परिवेश, घर व्यवस्थित करना, बच्चों के स्कूल, इन सब में व्यस्त रहने के कारण सहेलियों से मिलना तो नहीं हो पाया था। हाँ, फोन पर बातें होती रहती थी। इसीलिए मेरे लिए तो यह एनिवर्सरी पार्टी से ज्यादा रियूनियन पार्टी है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, आज मैं अपनी सारी बिछड़ी सहेलियों से मिलूंगी। जब हम पार्टी हॉल पर पहुंचे तो हॉल की सजावट बिल्कुल बच्चों की पार्टी जैसी थी। हमें लगा ये देख के हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, शायद पता या हाल का नाम। मोबाइल में देखा आमंत्रण मैसेज में, पता तो यही था। कहीं मुझसे सुनने में कुछ गलती तो नहीं हो गई। यह उसकी शादी की सालगिरह थी, या उसकी बच्ची का 10वां जन्मदिन, या फिर क्या पता दोनों शायद एक ही दिन पड़ते होंगे, इसलिए ऐसी सजावट है। अंदर की सजावट भी बहुत सुंदर थी। सामने स्टेज पर मेरी सहेली मैरून रंग के गाउन में थी, सिर पर क्राउन था, हाथों में हल्के मैरून रंग के रेशमी ग्लव्स, दास्ताने, कुल मिलाकर बिल्कुल परी लग रही थी। मेरे पति बोले, हो ना हो आज उसका जन्मदिन ही होगा, शायद तुमसे सुनने में कुछ गलती हुई होंगी। पर मैं सब कुछ भूल सकती थी। उसका जन्मदिन नहीं, उसका जन्मदिन तो 26 जनवरी को होता है। वह स्कूल के समय में बोलती भी थी कि मेरे जन्मदिन पर तो पूरे देश में लड्डू बांटे जाते हैं। मैं बहुत देर से उसे देख रही थी। जितना हम औरतें उत्सुक होती है, ये पति लोग उतने ही बोरिंग। मतलब मेरे चेहरे की पल पल बढ़ती उत्कंठा के बावजूद भी मेरे पति का चेहरा ऐसा था कि फर्क क्या पड़ता है, खाऊं पीऊं, उपहार दो और निकलो। हम एकदम समय पर पहुंच गए थे। सामने स्टेज पर केक काटने की तैयारियां हो रही थी। एक बहुत सुंदर सा फ्लेवर केक लाकर रखा गया। जैनब व उसके पति ने केक काटा। अब मेरे दिल को संतोष हुआ कि हाँ, शादी की सालगिरह ही है। पर केक काटने के साथ ही पीछे मीठी मीठी आवाज में गाना बज रहा था। मेरे घर आई एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। परिवारजनों मित्रों को केक खिलाने के बाद दोनों हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए। गाना शुरू हुआ, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर, मेरे दिल में यूं ही रहना। मैं सोच रही थी यह गाना तो तब बजना चाहिए था जब केक काटा जा रहा था। खैर, कुछ और लोगों के साथ हम भी उठकर डांस फ्लोर पर जाके नाचने लगे। गाना बदलते गए। काफी देर बाद सब आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मेज पर ही खाना परोसा जा रहा था। तभी सामने प्रोजेक्टर पर एक दृश्य उभरा और वापस से गाना शुरू हुआ। मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसमें वीडियो क्लिप्स और फोटो थी। जैनब की शादी की पहली वर्षगांठ से लेकर अब तक की लगभग हर क्लिप में एक बूढ़ी महिला बहुत ही उत्साह से नाच रही है, खुशियां मना रही है। तभी शायद जैनब की सासू माँ स्टेज पर आकर बोली, माँ आज आप भले ही सच रूप में हमारे साथ नहीं हो, पर मानसिक रूप से आप हमेशा हमारे साथ हो। देखो, आपकी इच्छा अनुसार हमने जैनब की शादी की 10वीं सालगिरह खूब धूमधाम से मनाए। जैसे आप चाहती थी उसने वैसे ही कपड़े और गहने पहने हैं।
बस आज हर बार की तरह हमारा हाथ पकड़कर नाचने के लिए आप नहीं हो माँ। उसके बाद खाना शुरू हो गया। मैं भी अपनी सहेलियों से मिलने बातें करने में व्यस्त हो गई। सबका नंबर लिया, अपना नंबर दिया, मिलने मिलाते रहने का वादा किया। पर इन सब के साथ इस पार्टी की पहेली मेरे दिमाग में बराबर घूम रही थी। किससे पूछूं, समझ ही नहीं आ रहा था। बाकी सभी लोग सालों पहले से एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए शायद उन्हें सजावट, गाने या किसी बात की हैरानी नहीं थी। चलते वक्त जब मैं जैनब से मिलकर उसे शुभकामनाएं देकर निकल रही थी, जैनब ने बोला, आज तो तेरे साथ बैठ ही नहीं पाए, कितनी सारी बातें करनी है। अगर फुर्सत में हो तो परसों शाम को घर आना, साथ बैठकर बातें करेंगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं तो इतनी उत्सुक थी कि अगर वह अभी रोकती तो भी मैं रुक जाती। खैर, मैं परसों आने की सहमति देकर घर आ गई। 2 दिन कैसे कटेंगे मेरे पति से चर्चा करना तो व्यर्थ ही था। कुछ सीधी सरल बातें पति लोग समझ ही नहीं पाते हैं। 2 दिन मेरे 50 वर्ष लग रहे थे। खैर, 2 दिन किसी तरह बीत गए। आज मुझे जाना था जैनब के घर, तो दोपहर से ही शाम के खाने की पूरी तैयारी कर दी थी कि कहीं आने में देर हो गई तो। हाँ, घर में सासू माँ है, पति भी रसोई में सहयोग करते हैं। वैसे कभी मन करे तो खाना बाहर से मंगवा कर भी खा लेते हैं, पर यह सब तब है जब उनका मन करे, तब नहीं जब आपकी मजबूरी हो या आप चाहे। कहना नहीं चाहिए, सासू माँ अक्सर अपने बेटे की पसंद का बनाती रहती है। हाँ, मेरे बच्चों की देखभाल भी करती है। हाँ भाई, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे, मैं मायके से लाई थी ना। उन पति के बच्चे तो तब जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। सबसे कहती है कि हम तो बहू बेटी में फर्क नहीं करते, हमने अपनी बहू को पूरी छूट दी है, जो मन आए करे, जो मर्जी पहने। पर क्या सचमुच बस इतने से ही बहू बेटी बराबर हो जाती है क्या? मैं भी न क्या फालतू बातें लेकर बैठ गई। दिमाग को रोककर हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगी। बच्चों को दूध और नाश्ता निकालकर, सासू माँ को चाय और गर्म नाश्ता देकर, पति का नाश्ता हॉटकेस में रखकर, सारे बर्तन धुलकर, कपड़े तह लगाकर, अच्छे से जितना संभव था काम समेटकर कि आने के बाद कोई पंचायत नहीं चाहिए। मैं तैयार होकर सासू माँ को बताकर कि रात के खाने का इंतजाम कर दिया है, देर नहीं होगी। कैब कार के निकल गई। जैनब के घर पहुंचकर अच्छा लगा। दरवाजा मुस्कुराते हुए उसकी सासू ने खोला और जैनब को आवाज लगाते हुए बोली, बेटा तुम्हारी सहेली आई है। मैं मन ही मन सोच रही थी, हम बहुओं को बेटी का दर्जा तक तो मिलता नहीं है, फिर ये बेटा क्यों पुकारना। पर अच्छा भी लगा कि उसकी सासू ने दरवाजा खोला। मेरे घर में तो दरवाजा मुझे ही खोलना होता है, चाहे किसी भी काम में व्यस्त हूँ। मजाल है जो कोई खोल दे। कभी कभी लगता है कि हम 5 वाली स्वीटी की तरह मेरे घर में भी कोई होता दरवाजा खोलने के लिए। काश। अरे कहाँ खो गई, आओ अंदर आओ न, कहते हुए जैनब मेरे गले से लिपट गई। सालों से बिछड़ी सहेलियों के पास ना जाने कितनी बातें थी। नुक्कड़ वाले चश्मिश से लेकर पति बच्चों मायके की हम बातें कर ही रहे थे कि जैनब की सासू माँ मिठाई पानी रखकर जाने लगी तो जैनब ने उन्हें भी हाथ पकड़कर बैठा लिया। हमारे साथ बैठो ना माँ। मैं सोच रही थी अब तो संभाल संभाल कर बोलना पड़ेगा, कहीं कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकल गई तो। पर जैनब एकदम सामान्य होकर बातें कर रही थी, हमारी शैतानियों की, हमारे कॉलेज बंद करने की, यहाँ तक कि कॉलेज के हमारे पहले क्रश की भी। मैं जैनब का मुंह देख रही थी कि चुप कर, सास बैठी है तेरी, बाद में सुनाएगी। तब फिर जैनब बोली, चाय पिएगी या कॉफी? मैं हंसते हुए बोली, ना बाबा ना, चाय, और तेरे हाथ की चाय तो तू रहने ही दे, तू तो कॉफी ही पिला दे। जैनब बोली, माँ ने मुझे अभी फर्स्ट क्लास चाय बनानी सिखा दी है। मैंने बोला, सिखाई तो आंटी ने भी थी। हमारी इसी नोक झोंक के बीच जैनब चाय रख कर आ गई और अपनी सासू से बोली, माँ यह आपकी एक्सरसाइज का समय है, जब तक बैठकर हम बातें कर रहे हैं, आइए मैं आपको एक्सरसाइज करवा। हम बातें करते रहे, हंसते रहे, चाय उबलती रही। जैनब सासू के पैर की फिजियोथेरेपी सी करवाती रही। घंटी बजी तो जैनब दरवाजा खोलने गई। पीछे पीछे सासू भी, शायद बच्चे आए थे। बच्चों और जैनब के बातें करने की आवाजें आ रही थी। कितने खुश लग रहे थे।
मैं सोच रही थी कि मेरी परिचित बैठी हो तो मैं बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती हूँ कि बड़े हो गए हैं खुद कर लेंगे, पर नहीं, बच्चों को घर में घुसते ही माँ चाहिए होती है। तब से जैनब की सासू ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आ गई। वह बोली, बुरा मत मानना जैनब अभी बच्चों के साथ है, तुम चाय शुरू करो, वह आती ही होगी। मेरी मन की उत्सुकता अब उफान पर थी तो मैंने उनसे ही पूछ लिया, जैनब की शादी की सालगिरह की पार्टी थी तो सजावट गाने सब अलग बच्चों जैसे क्यों? वह मुस्कुराती हुई बोली, मेरी सासू माँ की छवि एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला की थी जिसे तोड़ने की उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की, पर मेरे लिए वो माँ थी। इतने सालों पहले जब लोगों में जन्मदिन मनाने का चलन भी नहीं था, मेरी शादी की पहली सालगिरह पर उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया था। वो बोली, तुम्हारा जन्मदिन भले ही कुछ भी हो पर मैंने तो एक बेटी के रूप में आज ही तुम्हें पाया था। मैं आज ही के दिन एक बेटी की माँ बनी थी, तो मैं आज के दिन ही तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगी। मैं बोली, हाँ माँ वह तो ठीक है, पर जन्मदिन मनाने की क्या आवश्यकता? आपने मुझे बेटी मान दिया, यही बहुत है। वह बोली, ना बेटी आवश्यकता है मुझे हमेशा अपने आप को याद दिलाने के लिए। जिस तरह एक छोटी बच्ची के सारे नाज नखरे हम उठाते हैं, उसी तरह तेरे नखरे में उठाऊंगी। जिस तरह बच्चों की गलतियों को माफ करते हैं, मुझे तेरी सारी गलतियां माफ करनी है। जिस तरह बच्चों को हम धीरे धीरे सिखाते हैं, वैसे ही रीति रिवाज संस्कार सब धीरे धीरे तुझे सिखाने हैं। तुझ पर जिम्मेदारियां डालकर मुझे मेरे कर्तव्यों की इतिश्री नहीं करनी है। हाँ, ये बात अलग है कि तुझे जल्दी बड़े होने का शौक हो तो। नहीं माँ, मुझे जल्दी बड़े नहीं होना, कहकर मैं उनके गले लग गई। वह कहती थी कि लोग गलत कहते हैं कि बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती। वैसे उन लोगों की आधी बात सच भी है। कैसे लेगी, क्यों लेगी? आपने कितनी बार या कब उसकी माँ बनने की कोशिश की? अरे हम बेटियों की सेवा टहल देखभाल लगभग 20 साल तक बगैर मुंह बनाए करते हैं। बहू 4 दिन को बीमार पड़ जाए तो बुरी लगती है। करके देख लो बहू के नाज नखरे 10 साल उठाकर देख लो, ना बेटी से बढ़कर मान दे तो कहना। बस उनकी परंपरा का निर्वाह कर रही हूँ। हमारे समय में तो ये पार्टी वार्टी होती नहीं थी और हालात भी इतने अच्छे ना थे। तो उन्होंने सोचा था कि जब मेरी बहू उनके पोते की पत्नी आएगी तब वो अपने अरमान पूरे कर लेंगी। बदकिस्मती से आज वो हमारे साथ नहीं है। पर जैनब अंदर आते हुए बोली, सॉरी यार, बच्चे आ गए थे। अरे चाय तो ठंडी हो गई, रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। जैनब की सासू माँ बोली, नहीं तू बैठ गप्पे मार, मैं बच्चों से भिजवाती हूँ। चाय पीते पीते आज मैं सच में एक बहू को बेटी जैसा लाड़ दुलार सम्मान पाते देख रही थी। वहां से निकलते वक्त में एक गांठ बांध कर निकली, मैं भी अपनी बहू को बेटी बनने का समय दूंगी। और हाँ, सासू माँ से माँ बनने की अपेक्षा नहीं रखूंगी, पर खुद से जरूर उनकी बेटी बनने की, उनके साथ बैठकर बातें करने की, हंसने मुस्कुराने की, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। मुझे विश्वास है मुझे छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।